हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ट है। यस, ये क्या है? हार्ट है। अब ये हार्ट जो मेरा 4 चैम्बर में बटा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ये है राइट एट्रियम। और ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इस चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल। ये जो आप देख रहे हैं ये है लंग और यह है बॉडी पार्ट्स। दैट मीन्स पूरे बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, हार्ट, लंग एंड बॉडी। ये जो ट्यूब है ये ब्लड वेसल्स है एक्चुअली में, और इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये जो ट्यूब है इसका नेम है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये है वेना कावा, और ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये है एओर्टा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें ये जो चैम्बर है इसके अंदर में वाल्व लगा रहता है। ठीक है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन काम कैसे करता है देखिए। तो लंग पे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से इस ट्यूब दैट मीन्स पल्मोनरी वेन के थ्रू से ट्रेवल करना शुरू होगा, और ट्रेवल करते करते ये इस लेफ्ट एट्रियम पे पहुंच जाएगा। जैसे लेफ्ट एट्रियम में भरेगा ये ट्यूब, यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व के थ्रू से ये इस चैम्बर पे पहुंच जाएंगे। इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाएगा मीन्स यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है, फिर ये एओर्टा के थ्रू से बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच जाएगा। जब बॉडी के अदर पार्ट्स में ये ब्लड पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से अब ये हार्ट की ओर आना शुरू होगा। तो इसे हार्ट पे लाने वाले जो ट्यूब है उस ट्यूब का क्या नाम है? उस ट्यूब का नाम है वेना कावा। यस, तो वेना कावा जो है वो इस ब्लड को, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएंगे राइट एट्रियम पे। अब ये राइट एट्रियम फिलअप होने के बाद ये पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल पे। यस, अब राइट वेंट्रिकल पे पहुंचने के बाद ये जो ब्लड है वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से बॉडी के अदर पार्ट से होते हुए ये इस आर्टरी से इस लंग पे पहुंच जाएगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ट्यूब से क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ट्यूब है यहां से क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिनेटेड ब्लड। यस,
एक बार फिर से देख लेते हैं। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम पे पहुंच जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये एओर्टा ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल से बॉडी के अदर पार्ट्स पे ब्लड पहुंचेगा और वहाँ से वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ये जो वेना का वो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स के हेल्प से राइट एट्रियम पे पहुंचेगा, राइट एट्रियम के थ्रू से राइट वेंट्रिकल पे पहुंचेगा और राइट वेंट्रिकल के थ्रू से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ट्यूब के थ्रू से लंग पे पहुंच जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है लंग से हार्ट और हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट्स में, फिर बॉडी के अदर पार्ट से हार्ट में और हार्ट से लंग, ये जो प्रोसेस है यही है ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। तो इसी में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो डबल सर्कुलेशन में देखिए ब्लड को एक चक्कर पूरा करने में, यदि ब्लड यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ब्लड को एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में वो हार्ट से कितने बार गुजर रहे होंगे, देखते हैं कितने बार गुजरते होंगे। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट और हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट में, तो अभी तक एक चक्कर हुआ नहीं है, एक चक्कर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हार्ट से वो एक बार गुजर गया है। ब्लड हार्ट से एक बार गुजर गया है, ये देखिए एक बार गुजर गया ना, अभी तक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, फिर ये ब्लड जो है वो अब देखिए फिर एक बार हार्ट से और गुजरना पड़ रहा है, अभी भी चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर देखिए लंग्स पे, कहने का मतलब ये है कि ब्लड को एक चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लंग से हार्ट पे, हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट्स में, फिर हार्ट पे और हार्ट से होकर लंग्स पे। तो ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, a circulatory system in which blood travels twice through the heart in one complete cycle of blood in the body is called double circulation. ब्लड को जब वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे तो हार्ट से उनको 2 बार गुजरना पड़ता है। हार्ट से उनको कितने बार? हार्ट से उनको 2 बार गुजरना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस through the heart in one complete cycle of blood in the body is called double circulation.